कि आप औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही। लेकिन तो सर हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है। देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन? आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुख्तलिफ 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो चूँकि ये गर्मी की छुट्टियाँ जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिके मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है। अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल, ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही। लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटी हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो पीटीआई की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी ख़बर है पीटीआई के लोगों के लिए। उज़्मा ज़ाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड, वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन? आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुख्तलिफ 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन को नंबर कितने बजे लगे। आपके वालिद साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझती है ये रवैया आपके साथ क्यों अपनाया जाए? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग, उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी कैटर किया जाता है। उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नजर सानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें बताया जाता है। लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी लगती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। मैडम ये बताइएगा कि मुस्लिम खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुके हैं, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल हैं, इसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, इसमें आम घरों की लड़कियां भी शामिल हैं। उनके लिए हुकूमत, देखिए मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फ़ोरम मौजूद हो। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक के इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएं, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है, जो पीटीआई के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की टीसी करे सिर्फ वो क्रिकेटर है, वो जो है वो कौम का हीरो है,
जो सहाफ़ी हैं वो आपके प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हों और इमरान खान की गुड्डी चुप के रखते हो, सिर्फ वो सहाफ़ी हैं, उनकी इज्जत महफूज है, ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। और मैं इमरान खान को खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया, कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा नहीं, कि मैं नहीं इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है। जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतन नहीं हो सकता। देखिए सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को इनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी एफआईआर के नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी एफआईआर को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती है एफआईआर को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाज़त लेने आई हूँ कि जी इजाज़त है माई बाप हम एफआईआर को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा। वो एफआईआर का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूंगी मैं क्या करूँ। और इजाज़त ले लेते हैं कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम एफआईआर का नोटिस दिला लें। दूसरी बात, ईसीएल में नाम डाला जाए उन लोगों का। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफ़ा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा है, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूँकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक